हेलो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अब तक हो चुके हैं हमारे 15 लेक्चर। ये हमारा 16वां लेक्चर है। आज हम इसमें एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जैसे हमें क्या दे रखा है, जैसे हमें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a sin x प्लस b cos x dx। और इससे पहले क्या कर चुके हैं हम, इससे पहले जो हमने कराया था कॉन्सेप्ट क्या कराया था, 1/a sin x प्लस b cos x का क्या था, होल स्क्वायर। तो उसमें क्या किया था हमने, a को क्या लेट किया था, a इक्वल टू r cos थीटा और b इक्वल टू क्या किया था हमने, r sin थीटा। इसी तरह से इसमें करेंगे तो क्या आता है इसका डायरेक्ट रिजल्ट, होता है हमारा 1/√ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू लॉग tan x/2 प्लस 1/2 tan इनवर्स b/a प्लस c। क्या होता है हमारा डायरेक्ट रिजल्ट, 1/√ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लॉग tan x/2 प्लस 1/2 tan इनवर्स b/a प्लस c। अब क्या करना होगा, इसे किस तरीके से निकालते हैं, इसको हमें क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो क्या आएगा हमारा, प्रूव करेंगे तो क्या होगा हमारा, a की जगह पे क्या पुट करना होगा, a इक्वल टू r cos थीटा और b इक्वल टू क्या पुट करना होगा हमें, r sin थीटा। और r इक्वल टू क्या होता है हमारा, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और थीटा इक्वल टू क्या होगा हमारा, tan इनवर्स b/a। और ये किस तरीके से आता है, जब इन दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी कि sin x अपॉन cos x हो जाएगा और b/a हो जाएगा। तो sin x अपॉन cos x क्या होता है हमारा, tan और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b/a। ठीक है, अब क्या करना होगा, हमें a की जगह पे वैल्यू पुट करनी है, b की जगह पे वैल्यू पुट करनी है और r की जगह पे और थीटा की जगह पे। ठीक है, किस तरीके से करनी है, पहले करेंगे हम a और b की वैल्यू। a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 1/r cos थीटा sin x प्लस r sin थीटा cos x dx। इसमें से क्या करेंगे हम, r कॉमन, तो 1/r इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या बन जाएगा हमारा, sin a cos b प्लस cos a sin b, यानी कि sin x प्लस थीटा dx। और इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, 1/r इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x प्लस थीटा dx। और कोसेक थीटा क्या होता है हमारा, कोसेक थीटा होता है हमारा डायरेक्ट इंटीग्रेशन, कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक x क्या होता है हमारा, log tan x/2 प्लस c। क्या होता है हमारा, log tan x/2 प्लस c और x की जगह पे क्या है हमारा, x प्लस थीटा। तो क्या करेंगे हम इसमें, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/r यानी कि r की वैल्यू क्या है हमारी, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू, और कोसेक x क्या होता है हमारा, log tan x/2 यानी कि log mod ऑफ tan x प्लस थीटा बाई 2 प्लस c। अब क्या करना है हमें, थीटा की जगह पे वैल्यू पुट करनी है, तो 1/√ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर log tan x/2 प्लस थीटा की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, tan इनवर्स b/a और अपॉन 2। तो क्या बन जाएगा हमारा, प्लस c, यानी कि ये किस में आ जाएगा, 1/√ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर log
mod ऑफ tan xy2 प्लस 1/2 tan इनवर्स b अपॉन a प्लस c। ये क्या है हमारा आंसर। अगर हमें इस तरीके की फॉर्मेट दे रखी होगी तो डायरेक्ट क्या होता है हमारा इंटीग्रेशन 1/√a² प्लस b² log tan xy2 प्लस 1/2 tan इनवर्स b अपॉन a प्लस c। अब इस तरीके का क्या करना है, हमें एक क्वेश्चन देखेंगे। इस तरीके का अगर क्वेश्चन दे रखा है हमें, जैसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इस तरीके का क्वेश्चन देखते ही हमें क्या करना है, सीधे आंसर ये, यानी कितनी सेकंड में हो जाएगा हमारा, 5 सेकंड में, हमें कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा इसमें। ये इस तरीके का फॉर्मेट अगर हमें दिखाई देगा तो डायरेक्ट आंसर हम चुटकियों में बता सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे देखो, जैसे इसी वजह से हमारा एक क्वेश्चन दे रखा है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन जैसे दे रखा है हमें, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√3 sin x प्लस cos x dx। अब a की जगह पे क्या दे रखा है हमें, √3, और b की जगह पे क्या दे रखा है हमारा 1, यानी कि a इक्वल टू क्या हमारा √3 और b इक्वल टू क्या हमारा 1। a और b की इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा डायरेक्ट आंसर, यानी कि 1/√a² यानी कि 3 प्लस 1 इंटू लॉग मॉड ऑफ tan xy2 प्लस 1/2 tan इनवर्स b अपॉन a, यानी b क्या हमारा 1/√3 प्लस c, और 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है हमारी, π/6। किसकी वैल्यू होती है, π/6, यानी कि 1/3 प्लस 1 यानी कि 4, और 4 रूट यानी क्या बन जाएगा हमारा 2 लॉग मॉड ऑफ tan xy2 प्लस 1/2 इंटू π/6 प्लस c, और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1/2 लॉग मॉड ऑफ tan xy2 प्लस π/12 प्लस c। क्या होता है हमारा, क्या आंसर आ गया, 1/2 लॉग tan xy2 प्लस π/12 प्लस c। अगर हम इसे उस तरीके से करते हैं, यानी कि x की जगह पे क्या रखना पड़ता है हमें, tan वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला रखना पड़ता, 2 tan x/2, यानी क्या करना पड़ता, अगर इसे हम लॉन्ग मेथड से करते तो क्या करना पड़ता हमें, sin x की जगह पे क्या पुट करना पड़ता हमें, 2 tan xy2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर xy2, और cos x की जगह पे क्या पुट करना पड़ता है हमें, 1 माइनस tan स्क्वायर xy2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर xy2। फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है हमें, सोल्व करना पड़ता है, तब क्या आता है हमारा कोई आंसर आता है, यानी कि इस तरीके का आंसर तब जाके आता है। लेकिन हमने क्या किया इसमें, हमें इसका डायरेक्ट क्या आता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन 1/√a² प्लस b² लॉग tan xy2 प्लस 1/2 tan इनवर्स b अपॉन a प्लस c। और इस तरीके के क्वेश्चन को हम डायरेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं, ए और बी की वैल्यू पुट करके, और ए और बी की वैल्यू पुट करते ही हमारा क्या आ गया आंसर, 1/2 लॉग tan xy2 प्लस π/4 प्लस c। और tan 1/√3 यानी कि tan इनवर्स 1/√3 क्या होता है, इसके कैसे देखने के लिए क्या करेंगे हम, 1/√3 किस में होता है, tan में किसकी वैल्यू होती है, यानी कि sin 30 यानी 1/2 इंटू √3/2 ऊपर जाएगा तो 1/√3 किसकी होती है हमारी, π/6। किसकी वैल्यू होती है हमारी, π/6। किस तरीके से आ गई हमारी, π/6, और ये क्या आ गया हमारा π/12। ठीक है, ये क्या है हमारा आंसर। आगे देखो, अगर इस तरह की फॉर्मेट दे रखी होगी तो क्या करना होता है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन ये होता है।
अगर देखो एक और नई फॉर्मेट, अगर हमें ऊपर क्या दे रखा है 1, अगर 1 की जगह पे क्या दे रखा हो हमें a sin x, क्या दे रखा हो हमें a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x dx। अगर इस तरीके की फॉर्मेट दे रखी हो तो इसका डायरेक्ट क्या होता है इंटीग्रेशन, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, इसका इंटीग्रेशन होता है हमारा लैम्डा, यानी कि लैम्डा की जगह पे क्या होता है हमारा, लैम्डा इक्वल टू होता है हमारा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इनटू लॉग मोड ऑफ सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स प्लस म्यू इंटू एक्स, और म्यू की वैल्यू क्या आती है हमारी ए सी प्लस बी डी अपॉन ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू एक्स। क्या था हमारा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू लॉग सी साइन एक्स, यानी क्या आता है हमारा डिनोमिनेटर लॉग सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स प्लस ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी। इसका डायरेक्ट क्या होता है हमारा ये इंटीग्रेशन होता है। और ये किस तरीके से आया, इसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले क्या करते हैं इसमें लेट, इसे करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें लेट ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू क्या करना पड़ता है हमें लैम्डा, और डिनोमिनेटर होता है उसका क्या करना पड़ता है हमें डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स इंटू सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स प्लस म्यू इंटू सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स प्लस क्या करना पड़ता है, यही करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू क्या रखना पड़ता है लैम्डा डी अपॉन डी एक्स, यानी कि इसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस म्यू इंटू डिनोमिनेटर, क्या करना पड़ता है हमें लैम्डा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू इंटू डिनोमिनेटर। तो इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इससे क्या करेंगे कंपैरिजन करके क्या निकालना है हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू, यानी कि ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू, इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा लैम्डा इंटू सी कॉस एक्स माइनस डी साइन एक्स प्लस म्यू इंटू सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स, और इसका कंपैरिजन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और म्यू की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारी म्यू इक्वल टू ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। लैम्डा और म्यू की वैल्यू इसमें पुट करते ही इसकी जगह पे क्या करेंगे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा की वैल्यू क्या आती है हमारी बी सी, क्योंकि क्या है हमारा कांस्टेंट, यानी बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू इंटू इसके बाद क्या है हमारा ये क्या था हमारा ये, यानी कि सी cos x माइनस डी साइन एक्स अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स डी एक्स प्लस म्यू की जगह पे क्या पुट करना है हमें ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस
डी स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सी साइन एक्स प्लस डी कोस एक्स अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी कोस एक्स डी एक्स। अब क्या करना है हमें, इसका अगर हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसल। और ये क्या हमारा एफ एक्स, ये क्या हमारा एफ डैश एक्स, यानी कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स क्या होता है हमारा लॉग एफ एक्स, क्या होता है हमारा लॉग एफ एक्स, यानी कि बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू लॉग मॉड ऑफ सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स प्लस ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू यहाँ क्या रहेगा हमारा वन डी एक्स क्या होता है हमारा इंटू एक्स, क्या हो जाएगा हमारा एक्स प्लस सी। ये क्या हमारा इंटीग्रेशन, यानी कि अगर हम इस तरीके से करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका आंसर ये। तो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लॉग सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स प्लस ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी। यानी इस तरीके की हमें फॉर्मेट दिखाई देती है, तो क्या करेंगे हम डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन ये होगा, क्या होगा हमारा डायरेक्ट इंटीग्रेशन ये होगा। तो क्या देखते हैं हम इसमें, अगर हमें ए की जगह बी की जगह और सी और डी की जगह पे क्या दे रखा हो कोई नेचुरल नंबर, अगर हमें इसमें कोई नेचुरल नंबर दे रखा होगा तो क्या करेंगे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। अगर कोई भी इंटीजर या नेचुरल नंबर दिखाई देगा तो क्या करेंगे इसमें वैल्यू पुट करेंगे। और क्या होना चाहिए, ए किसका कांस्टेंट है, यानी कि ए किसका कोएफिशिएंट है हमारा साइन का, और सी किसका है साइन का, और बी किसका है कॉस का, और डी किसका है कॉस का। ये हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, क्या ध्यान देना होगा कि ए क्या होता है हमारा किसका कांस्टेंट होता है, किसका कोएफिशिएंट होता है हमारा साइन का, और बी किसका कोएफिशिएंट होता है हमारा कॉस का, और सी किसका कोएफिशिएंट होता है हमारा साइन का, और डी किसका होता है हमारा कॉस का। इसी तरीके से एक क्वेश्चन देखेंगे हम, तब हमें और क्लियरिटी आ जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखो जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x प्लस 2 cos x अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x dx। और इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा इक्वल टू क्या होता है इंटीग्रेशन हमारा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है हमारा बी सी माइनस ए डी बी सी माइनस ए डी अपॉन बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू क्या होता है हमारा लॉग में, यानी कि लॉग मॉड ऑफ सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स प्लस फिर क्या होता है हमारा ए सी प्लस बी डी, क्या होता है हमारा ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी। क्या होता है हमारा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लॉग सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स प्लस ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी। तो इसमें क्या देखेंगे हम ए बी और सी की वैल्यू, ए क्या दे रखा है हमारा ए इक्वल टू यानी कि साइन का कोएफिशिएंट क्या होता है हमारा 3, और बी इक्वल टू क्या दे रखा है हमारा 2 यानी कि कॉस का कोएफिशिएंट, और नीचे क्या दे रखा है। अब हमें क्या देखना है सी और डी, सी क्या होता था हमारा साइन का कोएफिशिएंट, अब साइन का कोएफिशिएंट क्या है हमारा 2, यानी कि इसमें सी क्या होगा हमारा सी इक्वल टू क्या हमारा 2, और डी इक्वल टू क्या है हमारा कॉस का कोएफिशिएंट यानी कि डी इक्वल टू होगा हमारा 3, क्या होगा हमारा 3। अब ए बी सी और डी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा बी सी यानी कि बी और सी
क्या है हमारा बी सी 2 2 जा 4 माइनस ए डी यानी कि 3 3 जा 9 अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 इंटू लॉग मॉड ऑफ सी साइन एक्स। सी क्या दे रखा है हमारा 2 यानी कि 2 साइन एक्स प्लस 3 cos एक्स प्लस और क्या दे रखा है हमारा ए सी प्लस बी डी। ए सी क्या दे रखा है हमारा ए और सी यानी कि 3 2 या 6 प्लस बी डी यानी कि 3 2 या 6 अपॉन ये क्या हमारा सी यानी कि 4 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस सी। तो क्या हो जाएगा हमारा ये -5 अपॉन 13 इंटू लॉग मॉड ऑफ 2 साइन एक्स प्लस 3 cos एक्स प्लस 12 अपॉन 13 एक्स प्लस सी। क्या है हमारा आंसर? क्या है हमारा ये आंसर? इस तरीके क्वेश्चन को कैसे करना होता है, इसे देखते ही हमें क्या मालूम पड़ जाएगा कि अगर हमें साइन कॉस ऊपर दे रखा है, साइन कॉस नीचे दे रखा है और बीच में क्या है हमारा एडिशन, अगर हमारा इस तरीके की फॉर्मेट दिखाई देती है तो हमें डायरेक्ट हमारे दिमाग में ये चलेगा कि इसका हमें कोई एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था इसका कॉन्सेप्ट? हमें इसका कॉन्सेप्ट बताया था अगर हमें इस तरीके का दे रखा हो तो बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर log c sin x प्लस d cos x प्लस ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस सी यानी कि इंटू एक्स प्लस सी क्या होता है हमारा एक डायरेक्ट इंटीग्रेशन। क्या होता है इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन। अगर इसमें हम ए बी और सी और डी की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा डायरेक्ट रिजल्ट। क्या आ जाएगा हमारा डायरेक्ट रिजल्ट। अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिखाई दे तो हमें ज्यादा टाइम नहीं लेना है। कितनी सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं इसे? केवल 5 सेकंड में। कितनी सेकंड में? 5 सेकंड में। केवल हमें क्या देखना होगा? ए बी सी और डी। क्या देखना होगा? ए बी सी डी की वैल्यू। और इसमें हमें क्या लर्न करना है? केवल ये चीजें लर्न करनी है, यानी कि लैम्डा की वैल्यू क्या थी और म्यू की वैल्यू क्या थी। लैम्डा क्या था हमारा? बी सी माइनस ए डी अपॉन बी सी माइनस ए डी अपॉन बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और म्यू क्या था हमारा? ए सी प्लस बी डी अपॉन ए सी प्लस बी डी अपॉन ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी। अब क्या करना है हमें? अब इसे करने के लिए क्या करना था? ए बी और सी की वैल्यू पुट करते ही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। आगे देखो, आगे जैसे हमें एक और क्वेश्चन दे रखा है। क्या क्वेश्चन दे रखा है? जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 10x dx। अब 10x को किस तरीके से लिख सकते हैं हम? 10x को किस तरीके से लिख सकते हैं? sin x अपॉन cos x। क्या लिख सकते हैं हम? sin x अपॉन cos x। तो क्या आ जाएगा हमारा? sin x अपॉन cos x यानी cos x। क्या आ जाएगा हमारा? इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन cos x प्लस sin x dx। अब इसमें क्या देखेंगे? a b और c की वैल्यू। a क्या होता था हमारा? sin x का कोफिशिएंट, यानी कि sin x का कोफिशिएंट क्या है हमारा? 0, a इक्वल टू 0। और b इक्वल टू क्या है हमारा? cos का कोफिशिएंट क्या है हमारा? 1। और क्या देखना है? नीचे देखेंगे हम c क्या होता था हमारा? sin का कोफिशिएंट क्या है हमारा? 1। और d क्या है हमारा? 1, यानी कि cos का कोफिशिएंट। यानी कि a b c और d की वैल्यू हमें मालूम पड़ चुकी है। अब क्या करना है? हमें डायरेक्ट इसमें रखना है। डायरेक्ट इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? a इक्वल टू क्या है हमारा? 0, यानी कि जहां कहीं भी a दिखाई दे वहां कर देंगे हम 0। यहाँ 0 हो जाएगा और हमें a यहाँ दिखाई दे रहा है तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या देखना है? b और c। b और c क्या है हमारा? 1 1, यानी कि 1 अपॉन सी स्क्वायर डी स्क्वायर, यानी कि सी स्क्वायर डी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 log मॉड ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स कीजिए। क्या देखा है? सी और डी 1, यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस ए सी क्या हो जाएगा? 0 और बी डी क्या हो जाएगा हमारा? 1 अपॉन सी स्क्वायर डी स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस सी। और ये क्या हमारा डायरेक्ट
आंसर। क्या है हमारा डायरेक्ट आंसर, यानी कि हमें इसे देखते ही डायरेक्ट किसका आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर दिखाई दे जाएगा। हमें क्या दिखाई दे जाएगा, डायरेक्ट आंसर। केवल हमें किस फॉर्म में चेंज करना है इसे, साइन और कॉस की टर्म में। अगर ऊपर साइन और कॉस दे रखा हो, नीचे साइन और कॉस दे रखा हो, किस में दे रखा हो, एडिशन में। किस में दे रखा हो, एडिशन में। तो क्या देखना होता है, केवल उसके कोफिशिएंट। क्या देखने होते हैं, उसके कोफिशिएंट। अगर हमें उसके कोफिशिएंट मालूम पड़ जाएंगे तो डायरेक्ट हमें उसका फॉर्मूला आता है। क्या होता है हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला, यानी कि हमें लेमडा की वैल्यू क्या होती है हमारी, बीसी माइनस एडी। क्या होता है हमारा, बीसी माइनस एडी, बीसी माइनस एडी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लॉग सी साइन एक्स प्लस डी कोस एक्स। और हमारी म्यू की वैल्यू क्या होती है हमारी, ए सी प्लस बी डी अपॉन ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी। इस तरीके की फॉर्मेट आपको कहीं भी यूट्यूब पर अगर कहीं भी देखेंगे, आपको इस तरीके की फॉर्मेट कहीं भी दिखाई नहीं देगी। ये हमने अपनी तरफ से बनाए हैं, ठीक है। ये कहाँ से बनाए हैं, मैं अपनी तरफ से बनाए हुए हैं। ये कितने सेकंड में कर सकते हैं क्वेश्चन को इस तरीके से हम, केवल 5 सेकंड में। कितने में, केवल 5 सेकंड में, ठीक है। देखो जैसे हमें एक और क्वेश्चन दे रखा है, जैसे हमें एक और क्वेश्चन दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स dx। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना होगा, इस तरीके के क्वेश्चन को सबसे पहले 10x वाले को क्या किया था हमने, साइन अपॉन कॉस, और कॉट को क्या करते हैं हम, कॉस अपॉन साइन। और कॉस अपॉन साइन करेंगे तो इसे किस में तोड़ देंगे हम, कॉस अपॉन साइन, यानी कि साइन ऊपर पहुंच जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू dx। यानी क्या बन गया हमारा, साइन एक्स का कोफिशिएंट क्या दे रखा है हमारा, 1, यानी a इक्वल टू क्या है हमारा 1, और cos x क्या दे रखा है हमारा 0, यानी कि b इक्वल टू क्या दे रखा है हमारा 0, और c क्या दे रखा है हमारा, c इक्वल टू 1, और d इक्वल टू क्या है हमारा 1। अगर हमें कहीं b दिखाई देगा तो क्या होगा हमारा 0, यानी b कहाँ दिखाई दे रहा है हमारा, ये 0, और कहाँ दिखाई दे रहा है हमें b, यहाँ दिखाई दे रहा है b, यानी क्या है हमारा 0। तो क्या करेंगे अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ए और डी क्या दे रखा है हमारा 1, यानी कि -1 अपॉन सी और डी, यानी कि सी और डी क्या दे रखा है 1, यानी क्या हो जाएगा हमारा 2 लॉग मॉड ऑफ सी साइन एक्स और डी कोस एक्स। क्या दे रखा है हमारा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस ए सी और बी डी। ए सी क्या दे रखा हमारा, ए और सी, यानी कि 1 अपॉन बी डी, यानी कि बी 0, यानी कि 0, ये क्या जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस सी। क्या आ गया हमारा डायरेक्ट आंसर। कितना टाइम लग रहा है, केवल 5 सेकंड। कितना लग रहा है, केवल 5 सेकंड इसे सोल्व करने के लिए, ठीक है। आगे देखो, ऐसे ही एक और क्वेश्चन हमें दे रखा है। क्या दे रखा है क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दे रखा है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स प्लस √3 cos x dx। पहले क्या दे रखा था हमने, जो पहला क्वेश्चन कराया था उसमें क्या था हमारा, √3 किसके कोफिशिएंट था हमारा, साइन का। इसमें क्या है हमारा, cos का। तो इसे कैसे करना होगा, इसका क्या होता था हमारा डायरेक्ट इंटीग्रेशन, क्या होता था हमारा डायरेक्ट इंटीग्रेशन, क्या होता है हमारा 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू लॉग मॉड ऑफ tan xy2 प्लस 1 अपॉन 2 tan इनवर्स b अपॉन a प्लस सी। अब क्या करना होगा हमें, a और b की वैल्यू पुट करनी होगी। a क्या है हमारा इसमें, साइन का कोफिशिएंट यानी कि 1, और b क्या दे रखा है हमारा √3 यानी cos का कोफिशिएंट। तो इसमें a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1 अपॉन a स्क्वायर यानी कि 1 और b स्क्वायर यानी कि 3, यानी कि √4 क्या होता है हमारा 2, यानी कि 1 अपॉन 2 इंटू लॉग मॉड ऑफ tan xy2 प्लस 1 अपॉन 2 और tan इनवर्स b अपॉन a, यानी कि tan इनवर्स b क्या दे रखा है हमारा √3, यानी कि √3 अपॉन a, यानी कि 1, तो √3 प्लस c। और tan में √3 क्या होता है हमारा, tan में √3 किसकी वैल्यू होती है हमारी,
पाई/3, पाई/3 क्या होता है हमारा पाई/3, यानी क्या आ जाएगा आंसर हमारा 1/2 log mod ऑफ tan x/2 प्लस 1/2 इंटू पाई/3 प्लस सी। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 1/2 log mod ऑफ tan x/2 प्लस पाई/6 प्लस सी। क्या है हमारा आंसर। इसे किस तरीके से करना था हमें इसे देख के डायरेक्ट क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन 1/√a² प्लस b² log tan x/2 प्लस 1/2 log tan x/2 प्लस 1/2 tan इनवर्स b/a प्लस सी। क्या होता है हमारा 1/√a² प्लस b² log tan x/2 प्लस 1/2 tan इनवर्स b/a प्लस सी। और इसे क्या करके दिखाया हमने, प्रूव भी करके दिखाया है। अब इसमें क्या करना था, केवल a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, और tan में हमारी √3 किसकी वैल्यू होती है हमारी पाई/3, किसकी होती है हमारी पाई/3, और पाई/3 इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा पाई/6। तो क्या आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर 1/2 log tan x/2 प्लस पाई/6 प्लस सी।